चलिए, आज मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक अच्छे दिल वाले किसान की और एक जादुई बाजार की। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था और उसी गांव में रहता था रामू। पता है, रामू बहुत मेहनती था। रोज सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने जाता था और हमेशा खुश रहता था। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? एक दिन अचानक से आसमान का रंग ही बदल गया। आसमान में बड़े बड़े काले काले बादल छा गए, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और गड़ 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 की आवाज आने लगी। और फिर शुरू हो गई इतनी तेज बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब बारिश रुकी ना, तो बेचारे रामू ने देखा कि उसकी सारी की सारी मेहनत, उसके प्यारे प्यारे पौधे, सब सब कुछ पानी में डूब गया था। वो बहुत उदास हो गया और धीरे से बोला, लगता है इस बार हमारी सारी उम्मीदें भी पानी में ही डूब गई। अब उसी गांव में ना एक साहूकार भी रहता था, जिससे रामू ने अपने खेत के लिए कुछ पैसे उधार लिए हुए थे। और वो साहूकार बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था, बड़ा ही लालची था। उस लालची साहूकार ने रामू को क्या कहा है पता है? बोला, तुम्हारे पास सिर्फ सिर्फ 2 दिन है। अगर 2 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। बेचारा रामू ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। अब रामू तो बेचारा बहुत दुखी था, पर कहते हैं ना, जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मदद के लिए कोई ना कोई तो जरूर आता है। और अब देखिए कहानी में कैसे जादू होता है। रामू पैसे नहीं दे पाया और उस साहूकार ने सच में उसका खेत ले लिया। अब घर चलाने के लिए रामू जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने जाने लगा। एक दिन वहीं जंगल में उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। साधु बाबा ने रामू से खाने के लिए कुछ मांगा। अब सोचो, रामू के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था, बस एक छोटा सा सिक्का था। फिर भी उसका दिल इतना बड़ा था कि उसने वो अपना आखिरी सिक्का भी साधु बाबा को दे दिया। रामू की अच्छाई देखकर साधु बाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। साधु बाबा ने रामू को एक राज बताया, जंगल के बहुत बहुत अंदर छिपे हुए एक जादुई बाजार का राज। रामू को पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पर उसने सोचा, चलो एक बार जाकर देखता हूँ। अरे, जंगल के इतने अंदर एक बाजार, और वो भी जादुई, कैसा दिखता होगा वो बाजार? रामू बाबा के बताए रास्ते पर धीरे धीरे चलता गया और फिर अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक बहुत सुंदर सुनहरी सी रोशनी आती हुई दिखाई दी और साथ में लोगों के हंसने और बातें करने की मीठी मीठी आवाजें भी आने लगी। रामू जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा और सुंदर बाजार था। और सबसे मजे की बात पता है क्या थी? वहां हर चीज इतनी इतनी सस्ती थी। सोचो, बस 1 रुपए में ढेर सारा अनाज। ये तो पक्का कोई जादू ही था। बस उस जादुई बाजार को देखते ही रामू की सारी उदासी तो जैसे फुर्र से उड़ गई। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। और झट से रामू के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आया। उसने सोचा, वो इस जादुई बाजार से सस्ता सस्ता अनाज खरीदेगा, फिर उसे अपने गांव में बेचेगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे साहूकार का उधार चुकाकर अपना प्यारा खेत वापस ले लेगा। और पता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा रामू ने सोचा था। उसने खूब मेहनत की और धीरे धीरे करके न सिर्फ अपना खेत वापस पा लिया, बल्कि एक नया घर भी बना लिया और अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। और क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था, तो वो गांव के बाकी सब लोगों की भी मदद करता था। अब सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना? पर वो जो लालची साहूकार था, उसे रामू की ये खुशी जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो जलने लगा और सोचने लगा, आखिर ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? और फिर एक दिन उसने चोरों की तरह चुपके चुपके रामू का पीछा किया और उसे उस जादुई बाजार का राज पता चल ही गया। तो अगले ही दिन वो लालची साहूकार अकेला ही जंगल में उस बाजार को ढूंढने पहुंच गया, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। वो बाजार तो जैसे गायब हो गया था, क्योंकि वो कोई मामूली बाजार थोड़ी था। वो तो एक जादुई बाजार था जो सिर्फ अच्छे दिल वाले जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही आता था। वो अब किसी और की मदद करने कहीं और चला गया था। अब जब साहूकार को वो बाजार नहीं मिला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा ये सब रामू की वजह से हुआ है, और गुस्से में आकर उसने एक बहुत बहुत ही बुरा काम किया। जब रात को सब लोग सो रहे थे, तो उसने चुपके से जाकर रामू की दुकान में आग लगा दी।
साहूकार ने सोचा होगा कि उसका ये बुरा काम किसी को पता नहीं चलेगा, पर ऐसा कभी होता है क्या? बुराई छिप नहीं सकती और अच्छाई की तो हमेशा जीत होती है। लेकिन जैसे ही साहूकार आग लगाकर वहां से भागने लगा, पता है किसने देख लिया? गांव के सरपंच जी ने, जो सबकी देखभाल करते थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। फिर क्या था? अगली सुबह सरपंच जी ने सबको इकट्ठा किया। साहूकार को अपनी गलती माननी ही पड़ी और फिर उसे सजा मिली। सजा ये थी कि उसे रामू की दुकान ठीक वैसी की वैसी फिर से बनाकर देनी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के बाकी सभी किसानों का कर्ज भी उसे आधा करना होगा। तो देखा, आखिर में हमेशा बुराई हार जाती है और अच्छाई की ही जीत होती है। रामू और गांव के सारे लोग फिर से हंसी खुशी से रहने लगे। और इस प्यारी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा खजाना है ना, वो है हमारा अच्छा दिल और हमारी मेहनत।